अभी जब पाठ प्रारंभ किया था तो सबसे पहला सूक्त जिसके मंत्रों में अधिकांशतः वर्षा का वर्णन है। वर्षा का मानव जीवन में क्या महत्व है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। संसार में जितनी भी हरितिमा का साम्राज्य है, जो हरियाली है, उसका मूल कारण वर्षा है। यदि वर्षा समय पर नहीं हो तो न तो वृक्ष वनस्पतियां हो सकती हैं और न खाने के लिए अन्न और धान्य की प्राप्ति हो सकती है। इस सब के मूल में वर्षा है। और इसके अतिरिक्त हमारा जो पेयजल है, उस पेयजल की आपूर्ति का भी मुख्य साधन वर्षा है। यदि वर्षा नहीं होगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वी के अंदर जल है हम उसको निकाल लेंगे, उससे काम चलता रहेगा। किंतु हम जानते हैं कि जब वर्षा कम होती है तो जो वाटर लेवल है, जल का स्तर है, नीचे की ओर जाता रहता है। हर वर्ष वर्षा होती है, थोड़ा ऊपर आ जाता है। 2-3-4 वर्ष वर्षा कम हो तो ट्यूबवेल फेल होने लगते हैं, पानी देना बंद कर देते हैं। तो इसलिए वर्षा तो बहुत आवश्यक है। किंतु वर्षा कैसी हो, यहाँ कहा गया वास्त्रः आपः पृथिवीं तर्पयन्तु। जो वर्षा के जल हैं वो पृथ्वी को तृप्त कर दे। तृप्त करना बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। देखिए, वर्षा होती है, अभी कुछ दिन पहले वर्षा हुई थी, और क्या उसने पृथ्वी को तृप्त किया? आप कह सकते हैं तृप्त किया, यहाँ तृप्त किया होगा। थोड़ा सा पठानकोट से आगे जा कर के पूछो, पठानकोट वालों से पूछ लो, जम्मू वालों से पूछो, और जम्मू और श्रीनगर का हिमाचल के कुछ हिस्से वालों से पूछो कि वर्षा के जलों ने उन्हें कैसा तृप्त किया है। ऐसा तृप्त किया है, इतना जल आया कि जो पठानकोट के पास नदी है, बिल्कुल नदी बह रही है और उधर जम्मू है, बॉर्डर बनाती है, और 14-15 किलोमीटर चलने के बाद ये रावी नदी पाकिस्तान में चली जाती है। जो रावी नदी पर पुल बना हुआ है, आप में से कोई जम्मू गए हों इस बार तो उन्हें पता होगा क्या स्थिति है। जो 2 पुल थे, एक जाने के लिए और एक आने के लिए। पहले एक पुल था, फिर दूसरा बना दिया गया। एक पुल के 2 स्पैन तिरछे हो गए, एक पुल पूरा बंद है, और जम्मू जाने के लिए जो आवागमन है वो एक पुल से हो रहा है। और ये 10-20 दिन में नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा। ये सारा काम 10-20 दिन में नहीं हुआ, एक रात में हो गया। दिन में वर्षा थी, पानी आ रहा था, रावी नदी के बिल्कुल किनारे पर, जहां वो पानी को रोकने के लिए शटर लगे हुए हैं, उनके बराबर में सीआरपीएफ का ऑफिस, एक कंपनी थी। बीच में से नहर बन गई है तो ऑफिस उधर हो गया, कंपनी इधर हो गई। बांध बनने लग रहा है, दूसरी ओर पावर हाउस बन रहा है पठानकोट में, जो रावी का पानी रोका है सरकार ने पाकिस्तान से, तो उसके लिए बांध बना रहे हैं ताकि रावी पर बिजली बनाएंगे पठानकोट की तरफ। दिन में उस ऑफिस से सारा सामान उठा लिया सीआरपीएफ ने। लग रहा था वर्षा बहुत हो रही है क्योंकि ये टापू जैसा हो गया। और रात को 10 बजे के बाद जब पानी बढ़ना प्रारंभ हुआ तो निकलते निकलते 21 व्यक्ति फंस गए पानी में।
और रात को ही एयरलिफ्ट किए गए 4 बजे तक। 10 बजे से 4 बजे के बीच में एयरलिफ्ट किए। 2 व्यक्ति जनता के फंसे हुए थे, वो भी एयरलिफ्ट कर लिए। 3 कुत्ते थे, वो भी एयरलिफ्ट कर लिए। अब आप देखिए, एयरलिफ्ट करने के 10 मिनट बाद वो सारी की सारी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। वो ढांचा पड़ा हुआ है और सारा जो बांध जिस पर हमने कभी बैठ करके ये देखा कि कितनी बढ़िया जगह, रमणीय है, यहाँ कुटिया होनी चाहिए, आश्रम बनाना चाहिए, वो सारा बह गया। सारा बह गया, एक रात में समाप्त हो गया। कितने दिनों तक रेलवे लाइन बंद रही जम्मू जाने वाली। और अब भी क्या स्थिति है, अभी 10 दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि लाइन फिर दब रही है एक तरफ को, और धीमे से गुजार रहे हैं। किसी दिन ट्रेन बंद कर देते हैं रिपेयर करने के लिए। तो ये जो वर्षा आई, इसने पृथ्वी को तृप्त नहीं किया। एक तो ये क्षति हुई। दूसरी क्षति क्या हुई, पृथ्वी पर कटान हो गया, मिट्टी बह गई। और पृथ्वी के जो उत्पादन का सामर्थ्य है वो ऊपर की 3-4 अंगुल भूमि में है। जब ऊपर की मिट्टी बह जाए किसी खेत से, तो फिर वो उर्वरा शक्ति समाप्त होती है। फिर नए सिरे से खाद डालना पड़ेगा, सारे परिश्रम करने होंगे, और अनेक वर्षों में वो खेती के योग्य बन पाती है। तो जल तो आए वर्षा के, किंतु पृथ्वी का अपरदन कर दिया, सोयल का इरोजन हो गया, और उसके कारण जहां जहां की मिट्टी बह गई, इस वर्ष वहां पैदा नहीं होगी। तो वर्षा के जलों ने तृप्त नहीं किया। वर्षा के जल तृप्त करें, पर तृप्त क्या केवल प्रार्थना करने से कर देंगे? महर्षि दयानंद का यही अंतर है दूसरों के साथ प्रार्थना करने में। दूसरे लोग तो ये मानते हैं कि हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि वरुण देव ऐसी वर्षा करना कि पृथ्वी तृप्त हो और इतना धन धान्य हो कि सब प्राणी तृप्त हो जाएं। किंतु ऋषि दयानंद कहते हैं कि ऐसा प्रयत्न भी करना है कि ऐसी वर्षा हो। ऐसी वर्षा हो, उसके लिए प्रयत्न करना। और प्रयत्न क्या करना? इस पर्यावरण को शुद्ध रखना। पृथ्वी के ऊपर जो जल हैं, इनको शुद्ध रखना। यदि इन जलों को हम शुद्ध नहीं रखेंगे, जल के स्रोत को शुद्ध नहीं रखेंगे, तो जो वर्षा के जल आएंगे वो कैसे जल होंगे? वो कहते हैं कि तेजाबी वर्षा हो जाएगी। और जब तेजाबी वर्षा होती है तो उस वर्षा का जल पृथ्वी पर जहां गिरता है वो वृक्ष वनस्पतियों को सुखा देता है, उस हिस्से में खारापन बढ़ा देता है। देखिए, जल कहां से जा रहा है? समुद्र से जा रहा है। और समुद्र के जल में लवण का अंश, नमक का अंश कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? 3.5% है, ध्यान रखिएगा। बाकी तो जल ही जल है। 3.5% के लगभग नमक है। और वो 3.5% नमक जब वहां से जल सोखा जाता है तो नमक नहीं जाता उसके साथ। सूर्य की रश्मि वायु के सहयोग से, ध्यान रखिएगा, सूर्य की जो रश्मियां आ रही हैं, ये सब रश्मियां जल नहीं सोखती। इनमें से कुछ विशिष्ट रश्मियां हैं जो जल सोखती हैं। और जब वो वायु के सहयोग से जल को ऊपर ले जाती हैं, तो ले जा करके वो जल कुछ समय तक ठहरते हैं। और जब वो इतने संघत हो जाएं कि वो नीचे ना गिरें, नीचे कब गिरेंगे? जब मरुदगण उसको गिराएंगे। जो बादलों में विद्युत का गर्जन होता है, बादल फटते हैं और तब वर्षा के जल नीचे आते हैं।
तो यदि उनमें क्षारीय अंश ज्यादा हो जाएगा, अब वो क्षारीय अंश समुद्र में तो है ही है, किंतु जितने जल हमारे अपशिष्ट हो रहे हैं, जितना नालियों से बहकर जा रहा है, हमारे बाथरूम का जा रहा है, दूसरी रसोई का जा रहा है, दूसरे जल है, कल कारखानों से जा रहे हैं, और उस कल कारखानों के जल को हम शोधित नहीं करके छोड़ते, तो उसका दुष्परिणाम क्या है? जो नदियां स्वच्छ जल बहाकर ले जा रही थी, जिसमें लोग पी भी रहे थे, नहा भी रहे थे और खेती भी कर रहे थे, कुछ नाले हैं छोटे छोटे, उनमें भी जल जाता है बह करके, उससे भी लोग खेती करते हैं। किंतु जहां कोई एक कल कारखाना लग जाए, कोई एक फैक्ट्री लग जाए, एक चमड़े की फैक्ट्री लग जाए, टेनरी, या कोई ऐसी केमिकल का जिसमें बहुत प्रयोग हो वो फैक्ट्री लग जाए, तो उस पानी से खेती नहीं होती, ये प्रत्यक्ष है। और यदि उस पानी को खेत में दें तो कितना दे सकते हैं? साल भर में एक बार तो किसान दे लेता है मजबूरी में, दूसरी तीसरी बार देगा तो जमीन ऐसी हो जाती है जिसको रेहाला कहते हैं, रेह लगने लगती है, मिट्टी के ऊपर जैसे नमक की परत होती है ऐसी परत आने लगती है, और उसमें कोई पैदावार नहीं होती। देखना हो तो मैं आपको 20 खेत ऐसे दिखा दूं कि एक साल में 2 बार आप पानी दीजिए और तीसरी बार आप फसल पैदा नहीं कर सकते हो। तो ये जो जल हैं ये पृथ्वी को तृप्त नहीं करते। पृथ्वी को तृप्त वो जल करेंगे जो पार्थिव जल होते हुए भी निर्मल होंगे, स्वच्छ होंगे। इसीलिए सब कल कारखानों के लिए जरूरी है कि वो जल शोधन संयंत्र लगाएं, ईटीपी लगाएं, किंतु ईटीपी लगाते नहीं, और लगा लें तो उसे चलाते नहीं, क्योंकि चलाने पर खर्चा आएगा। तो उस खर्चे को करने से बचने का रास्ता है, जो अधिकारियों की ड्यूटी है उनकी थोड़ी सी सेवा की, और बिना ईटीपी के सारे प्लांट चलते रहते हैं। परिणाम क्या है? वो दूषित जल इस पृथ्वी में जा रहे हैं, वो जल बहते हुए समुद्र तक पहुंचते हैं, नदी नालों तक पहुंचते हैं, और उनसे जो जल जा रहे हैं या तो उनसे तेजाबी वर्षा होगी या फिर अतिवृष्टि होगी। महाराजा दिलीप राम के पूर्वज हैं, राम के पूर्वज महाराजा दिलीप हैं, और महाराजा दिलीप के कोई संतान नहीं है। जब दिलीप के कोई संतान नहीं है तो रानी सुदक्षिणा और महाराजा दिलीप गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। जब गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए, चरण स्पर्श किए, गुरु वशिष्ठ ने पूछा कि आपकी प्रजा कुशल तो है, राज्य में शांति है, सब सुखी हैं? तो राजा ने क्या उत्तर दिया कि प्रजाएं तो ठीक हैं। क्यों ठीक हैं? क्योंकि मेरे राज्य में क्या नहीं होता? मेरे राज्य में क्या नहीं हो रहा है? अतिवृष्टि अनावृष्टि दोनों नहीं है। अतिवृष्टि होना, बहुत ज्यादा वर्षा का होना, और अनावृष्टि ये भी नहीं है। वहां कहा गया ये अतिवृष्टि और अनावृष्टि होते क्यों है? बहुत ज्यादा वर्षा का हो जाना, वर्षा का बिल्कुल ना होना, तेजाबी वर्षा का होना, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है राजा का आचरण, राजा का व्यवहार, राज्य व्यवस्थाएं। अब वो राजशाही तो नहीं है, लोकतंत्र में दुनिया रह रही है, तो जितना अपराधी राजा है उतनी ही अपराधी प्रजा है। क्यों? प्रजा ने ही तो राजा का चयन किया है। जैसा प्रजा चाहती थी, जैसा प्रजा कर रही है, वैसा ही राजा कर रहा है। तो इसलिए जब राजा और प्रजा शासन
और राज्य कर्मचारी सब मिलकर के प्रयत्न करें तो जल का शोधन हो, और शोधन होगा तो फिर पर्यावरण का जब संतुलन बनेगा, फिर जो वर्षाएं होंगी वो वर्षाएं पृथ्वी को तृप्त करने वाली होंगी। तो प्रार्थना का तात्पर्य है उसके लिए पुरुषार्थ भी करना। केवल हाथ जोड़ने से और आहुति देने से जल शोधन नहीं होगा, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है, परिश्रम करना है। तो कहा कि वास्रः आपः पृथ्वीं तर्पयन्तु, ये पृथ्वी को तृप्त करने वाले हों। और कैसे हों? एक मंत्र में कहा मरुद्भिः प्रच्युता मेघा शमयन्तु पृथ्वीं अनु। बादल बहुत ऊंचे ऊंचे उड़े न चले जाएं वर्षा ऋतु में, बहुत ऊंचाई पर उड़े चले जाएंगे तो जल कैसे गिरेगा पृथ्वी पर। इसलिए मरुदगण उसको प्रेरित करें कि वो थोड़े नीचे आएं, और जब नीचे आएंगे तो तब वर्षा करेंगे। तो ऐसे वर्षा के जल हमें प्राप्त होते रहें। एक दूसरे मंत्र में कहा है, अथर्ववेद में दूसरी जगह, यदा प्राणो अभ्यवर्षीद वर्षेण पृथ्वी महीं पशवस्तत् प्रमोदन्ते महो वैनो भविष्यति। क्या होगा? बहुत जीवन होगा, प्रसन्नता होगी, प्राणों की पुष्टि होगी। कब होगी प्राणों की पुष्टि? जब वर्षा के जल पृथ्वी पर आएंगे, पृथ्वी को तृप्त करेंगे, तब ये जीवन पृथ्वी पर भली प्रकार धारित रह सकता है। अब पाठ करें।